16 मार्च 2025 वो ऐतिहासिक आंदोलन बोध गया में आवाज का BBS3 रमा आईडासा के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में किया जाता है। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली के नेतृत्व में यहाँ पर शानदार आंदोलन किया जाता है। और ये आंदोलन रूट मार्च के रूप में जब हजारों लोग रूट मार्च कर रहे थे और इसके बाद कार्यक्रम स्थल जहाँ धरना स्थल है वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं तो खचाखच पंडाल भर जाता है। और उसी खचाखच भरे पंडाल में क्रांतिकारी संबोधन देते हुए मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली ने क्या कुछ संबोधित किया, क्या ये ऐलान किया, यहाँ पर बड़ा बुद्ध पूर्णिमा के बारे में क्या घोषणा की है, आइए जान लेते हैं। उन्हीं के संबोधन में हम आपको सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए अवश्य शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आइए सुनते हैं मिशन नायक का क्रांतिकारी संबोधन। विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष। अगर सबका नाम लूंगा तो बहुत समय जाएगा, तो मैं सभी देशवासियों से स्पेशली संगठन के अपने साथियों के माध्यम से आह्वान करूंगा कि इस लड़ाई के अंदर जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, हम लोग उसी तरह से यहाँ पर लंगर चलाएंगे और हम लोग अपने परम पूज्य भिक्षु संघ जो साथी यहाँ बैठते हैं उनको भोजन की व्यवस्था प्राप्त रूप से हो सके। क्योंकि हम लोग उपासक हैं, नौकरी करते हैं, तो हम लोगों की ड्यूटी है कि तन से तो हो सकता है उतना साथ न दे पाए, लेकिन मन से और धन से तो आपके साथ सदैव रहेंगे, हर पल रहेंगे, हर साथ खड़े रहेंगे। और एक चीज हम आप सबको शेयर करना चाहेंगे कि हम लोग बौद्धों का मंदिर बौद्धों को मिले और BT एक्ट रद्द हो और हिंदुओं को उससे बाहर किया जाए। इस तरह की जो समर्थन में हम लोग 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत विशाल जनसंख्या के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। ये पहले से ही अनाउंस है। उसी अनाउंस के तहत परम पूज्य भंते आकाश लामा जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग धम्म यात्रा के साथ आएंगे, एक संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर। तो हम लोग आपके आदेशानुसार निर्देशानुसार हम लोग सक्सेना मोड़ से इधर हम लोग आए हैं और आने के बाद इस आंदोलन को देख करके हम सब बहुत प्रेरित हैं, उत्साहित हैं, ऊर्जावान हैं। जब भारतीय संविधान के माध्यम से धार्मिक अधिकार मिले हैं तो धार्मिक अधिकार के तहत जो एक्ट बना उस एक्ट में हिंदुओं को ये जो समाहित कर दिया गया, एक्चुअल में ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। आज चाहे मस्जिद को देखें, रामलला ट्रस्ट को देखें, तो जब सभी धर्म के अनुयायी को वहाँ का उसके ट्रस्टी माने जाते हैं, तो यहाँ के कमेटी में एक्ट में हिंदुओं को लाना ये हमारे धार्मिक आस्था के प्रति खिलवाड़ है, धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाई जा रही है। तो हम लोग पूरे के पूरे साथीगण पूरे संगठन के माध्यम से इस पूरे आंदोलन को समर्थित करने आए हैं, सपोर्ट करने आए हैं, समर्थन देने आए हैं। और परम आदरणीय आकाश लामा जी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप हमारा नंबर आपके पास होगा ही, किसी भी प्रकार का आदेश निर्देश जो भी आपको हो आप संगठन को दे दें। मैं बीए राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे संगठनों की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है और मैं इस बात से बड़ा आश्वस्त रहता हूं कि संगठन के साथीगण बड़ा सम्मान करते हैं। यदि मैं कोई आह्वान करता हूं तो लोग उसे बड़ी श्रद्धा से पूरा करते हैं। ये लड़ाई अपनी। और परम पूज्य भिक्षु हमारे जो बोल रहे थे कि जो समाज, जो व्यक्ति मरने के बाद कैसे जिंदा रहा जाता है, यदि ये हुनर जान गया तो समझे कि वो जीवित है। लेकिन जो जीते जी जीने की उम्मीद करता है तो उसके मरने के बाद उसके बाल बच्चे गुलाम पैदा होते हैं। तो हम लोग अपने आने वाले पीढ़ी को एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद की तरह से धार्मिक स्वतंत्रता जो मिली है उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम बचा रहे हैं वो सब कुछ गवा रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने तन और मन धन को गंवाना जान गए वो अपने आने वाली विरासत को बचाने के लिए सक्षम होते हैं।
और हम लोग तन और मन और धन का त्याग करके आने वाली पीढ़ी को इस देश का आजाद शासक बनाने की श्रेणी में हम लोग जा रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसी देश में हम लोग रह करके अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये 1885 से आंदोलन चल रहा है। ये क्रम से चलता रहा, आज इस मोड़ पर आया है। तो मैं अपने इस संक्षिप्त संबोधन में परम पूज्य आकाश लामा साहब को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, मंगल कामना प्रकट करता हूँ। और हम अपने संगठन के माध्यम से इस बात का उन्हें आश्वासन देते हैं और समर्थन देते हैं कि निसंकोच, चाहे आर्थिक रूप से यदि इस आंदोलन में हम लोग की जितनी जरूरत हो आप आदेश करिएगा, हम लोग पूरा करेंगे। मरेंगे मिटेंगे जैसे भी हो, पूरे गांव से चंदा जुटाएंगे, लेकिन इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। क्योंकि हमको मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया और हम लोगों को मानवीय मूल्य प्रदान किया। बहुजन नायक कांशीराम साहब ने 1964 में संकल्प लिया, देश का हुक्मरान बनाया। मैं समझता हूँ धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी, धार्मिक सत्ता को स्थापित करने के लिए आपने जो संकल्प लिया है वही संकल्प अपना है, वही संकल्प पूरे पंडाल में उपस्थित साथियों का है। हम लोग आपके संकल्प के साथ संकल्पित होते हैं और इस बौद्ध मंदिर को हिंदुओं से हम लोग मुक्त करा देंगे। इसी आह्वान के साथ अपनी वाणी को यहाँ मैं विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, बलिदान भीम। और हम अपने संगठन के माध्यम से इस बात का उन्हें आश्वासन देते हैं और समर्थन देते हैं कि निसंकोच, चाहे आर्थिक रूप से यदि इस आंदोलन में हम लोग की जितनी जरूरत हो आप आदेश करिएगा, हम लोग पूरा करेंगे। मरेंगे मिटेंगे जैसे भी हो, पूरे गांव से चंदा जुटाएंगे, लेकिन इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। क्योंकि हमको मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया और हम लोगों को मानवीय मूल्य प्रदान किया। बहुजन नायक कांशीराम साहब ने 1964 में संकल्प लिया, देश का हुक्मरान बनाया। मैं समझता हूँ धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी, धार्मिक सत्ता को स्थापित करने के लिए आपने जो संकल्प लिया है वही संकल्प अपना है, वही संकल्प पूरे पंडाल में उपस्थित साथियों का है। हम लोग आपके संकल्प के साथ संकल्पित होते हैं और इस बौद्ध मंदिर को हिंदुओं से हम लोग मुक्त करा देंगे। इसी आह्वान के साथ अपनी वाणी को यहाँ मैं विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, बलिदान भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।